तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, जब भी हम बात करते हैं किसी भी पोटेंशियल की बात या फिर एनर्जी की बात, तो हम अपनी छोटी क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ टॉपिक पे देखिए दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका सेंस क्या हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की बात कहाँ पे आती है, जहाँ पे हम चार्ज की बात करते हैं या फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं। ठीक है ना। आगे मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इसका सेंस क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हम किसी न किसी वर्क डन की बात करेंगे। अब ये वर्क डन किस वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता है जो वर्क डन की बात कर रहे हैं, किसी चार्ज को ले आने और ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं तो दिया गया है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज क्लियर मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेज एट देयर लोकेशन बाई ब्रिंगिंग देम क्लियर। उसको लाने में जो वर्क डन करना है, देम इन कॉमा फ्रॉम इन्फिनिटी। जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने पढ़ा, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वर्क डन हो रहा है, जो वर्क डन, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो ध्यान देना, अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है तो हम आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज क्लियर। किसी सिस्टम का जिसमें 2 पॉइंट चार्ज दिया गया हो, किसकी बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे एक चार्ज दिया गया Q1, ध्यान देना बेटा Q1। अब जब सबसे यहाँ पे इस पूरी एरिया में कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे कोई भी अगर चार्ज नहीं है तो जब भी कोई पहला चार्ज इस एरिया में आएगा तो उसको किसी के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप यूँ बोल सकते हो कि Q1 को मैं Q1 यहाँ पे ला करके पॉइंट A पे एक पॉइंट मैंने A लिया और Q1 ला करके प्लेस्ड कर दिया, तो Q1 को जहाँ से भी मैं लेके आ रहा हूँ तो उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है W1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने इसको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी अगर जहाँ पे भी कोई पहला चार्ज लेकर के जाएंगे या उस स्थान पे जहाँ पे पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सेटअप है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे नहीं सेटअप है, वहाँ पे जब भी कोई फर्स्ट चार्ज लेके जाते हैं तो उसको ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है दैट विल बी इक्वल टू 0। वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे सबसे पहला चार्ज Q1 आया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब Q1 जैसे आता है एक लाइन यहाँ पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेता है। क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेगा। तो ठीक है, चलो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट B ले लेते हैं, कोई एक अनदर पॉइंट B ले लेते हैं, और ये जो पॉइंट हम B ले रहे हैं ये इसकी एरिया में या इस Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में आ जा रहा है। ठीक है ना, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में आ गया। अब हम सपोज करते हैं इससे इसकी डिस्टेंस, जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो R हो गई। अगर इसकी डिस्टेंस हमें बोलते हैं कि नाउ वी टेक अ पॉइंट B एट डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज Q1 से जब लेते हैं तब, अब जैसे ही Q1 से लेंगे तो Q1 के कारण यहाँ पे क्या निकालते हैं, अब देखिएगा इस पे हमें क्या निकालना है, इस पे मैंने चार्ज लेकर के आए Q2। अब Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, सपोज दैट W2 वर्क डन करना पड़ा, बट W2 की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान देना बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। अब Q1 के थ्रू
यहाँ Q1 के थ्रू Q2 पे या पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ से देखना ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इज इक्वल, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1, ये क्या हो जाए Q1/R। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई, ये कहाँ पे आई, इस पॉइंट पे आ गई, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का सेंस जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, वर्क डन। जब भी वर्क डन, कौन सा वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, टू पॉइंट B, जब इन्फिनिटी से B पे लेके आएंगे तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा उसके। तो ध्यान देना, यहां से जो वर्क डन की जब भी बात करते हैं कि अब वर्क डन क्या करना पड़ा, तो वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां से ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, दिख रहा था, इनटू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब यहां से जो W2 हम निकाल रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा होगा, ये V1 होगा, तो V1 की वैल्यू यहां पे रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां से क्या हो जाएगा Q1/R, ये हो गया सेकेंड टर्म में। अब यहां से हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज किस चार्ज को ला रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा Q2। तो फाइनली जो हमें W2 की वैल्यू आ गई, W2 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2/R, ये W2 आ गया। अब यहां से हमें क्या होता है कि इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं कि आपको क्या हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो 2 पॉइंट चार्ज, एक Q1 हुआ और एक Q2 हुआ, तो Q1 को लाने में वर्क डन W1 करना पड़ा और Q2 को लाने में W2 करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या निकालना है कि अब नेट वर्क डन, हमें क्या निकालना होता है, टोटल वर्क डन। अगर बेटा यहाँ से देखते हैं नेट वर्क डन की बात करते हो, जैसे ही नेट वर्क डन की बात करते हो, देन यू विल राइट हियर W इज इक्वल W1 प्लस W2, क्लियर, W1 प्लस W2, यहाँ से आ गया W इज इक्वल W1 प्लस W2। अब जब W1 इज इक्वल टू 0 है तो W2 इज इक्वल दिस, तो कहने का सेंस अगर नेट भी देखते हैं तो नेट यही हो जाएगा, ये क्या हो जा रहा है, ये नेट वर्क डन हो रहा है। तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल वर्क डन होता है, जो टोटल वर्क डन होता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्लियर ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी, देन यू कैन राइट हियर U, ये क्या होता है, कैपिटल U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से, U इज इक्वल W। अब जब U इज इक्वल W, W मीन्स नेट चार्ज, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2/R, ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज या ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, इसके थ्रू ये आता है, क्लियर ना। अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। अब इसके बाद जो पढ़ने चल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेज, ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेज। तो आगे बेटा हम क्या कहते हैं, अभी जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब 3 पॉइंट चार्जेस के बारे में। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज, जहाँ पे बेटा हम 2 पॉइंट ले रहे थे, अब वहाँ पे क्या करेंगे 3 पॉइंट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम 3 पॉइंट, एक पॉइंट A मैंने ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे B और तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने C ले लिया। अब ये तीनों पॉइंट पे ध्यान देना कि जब भी सबसे पहले कोई भी पॉइंट A पे हम चार्ज लेके आते हैं Q1, लेकिन जब भी Q1 को लेके आते हैं तो उससे पहले यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं थी या उससे पहले कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं था। और जब उससे पहले कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है तो Q1 को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, सपोज दैट W1 वर्क डन करना पड़ा, तो W1 जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी
दैट इज इक्वल टू 0, वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। लेकिन अब आगे उसी पे देखते हैं, हमने कहा कि अभी देखो 3 पॉइंट चार्ज जैसे Q1 है, जब Q1 को यहाँ पे लेकर के आते हो तो Q1 के थ्रू एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, किसके थ्रू, Q1 के थ्रू। तो जब सेकंड टर्म पे लेके आते हैं तो सेकंड टर्म पे क्या लेके आते हैं, पॉइंट बी पे Q2 लेके आते हैं, ठीक ना। लेकिन जब Q2 को लेके आएंगे तो Q1 के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन अब देखिए जो वर्क डन करना पड़ेगा इसको मैंने सपोज कर लिया W2 है, क्लियर। अब यहां से देखो, अब मैंने Q1 लेकर के यहां पे आया और Q2 दोनों लेकर के आया, दोनों सेटअप कर दिए। और जब दोनों यहां पे ऑटोमेटिक सेटअप हो गया तो दोनों की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगी। तो जब हम इस पे Q3 थर्ड चार्ज लेकर के आएंगे Q3 एट C पे, तो इसको Q1 के भी अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा और Q2 के भी अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आई ना, कि जब भी हम पहला चार्ज लेकर के आते हैं तो किसी के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे जो वर्क डन होता है दैट इक्वल टू 0, वो क्या होता है, वो इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जो दूसरा लेकर के आते हैं तो पहले के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। अब जब दोनों सेट हो गया, तीसरा लेके आ रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो मैंने मान लिया W3। अब देखो कैसे यहाँ पे वो काम होता है, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, क्लियर ना। अब इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना। सबसे पहले देखो कि जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, कहते हैं यहाँ पे लिखते हैं बेटा, ध्यान देना, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 एट A, पॉइंट A पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा W1 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया कि वर्क ए हमेशा याद रखिएगा, कोई ऐसा नहीं कि इसका आप कहाँ से, इसका यही प्रूफ है कि उससे पहले जहाँ पे भी जो पहला चार्ज आ रहा है, जब वो चार्ज वहाँ पे आया तो उससे पहले वहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं थी। और जब ऐसी जगह पे जब भी कोई पहला चार्ज जाएगा तो उसको जो ले जाने में या ले आने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो क्या होता है, 0 होता है, क्लियर ना। अब देखो, लेकिन जैसे W1 यहाँ पे सेटअप हुआ तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी कोई ना कोई, अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में B आता है, ठीक ना। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो हम निकालते हैं। इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ से समझ लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। जब भैया Q1 के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको फार्मूला पता होना चाहिए यहाँ से। अब देखो बेटा, यहाँ से एक चीज़ और है, अब इसको लाने में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं R12, और यहाँ से जो लेते हैं डिस्टेंस इसको R13, और इसको यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, इसको R23 लिख देते हैं, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब आगे देखना, यहाँ से V1 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब किसके थ्रू हो रहा है, Q1 के थ्रू हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे हो रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस किसकी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी R12, डिस्टेंस A, क्लियर, दिख तो रहा है ना। यहाँ से देखो अब आगे, जैसे ही अब यहाँ से V1 बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू A के थ्रू, तो भैया क्या यहाँ से निकालेंगे। अब आगे देखते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 एट B। अब B पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से W2 क्या है, W2 मैंने वहाँ सपोज किया है, तो W2 इज इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, जिस चार्ज को लाने में किया जा रहा है वर्क डन, दिख रहा है ना। यहाँ से देखो, अब
यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये टर्म हो जाएगा, मीन्स V1 इंटू Q2 को लाने में, ठीक है ना। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं। जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो उस टर्म में देखिएगा W2, यहाँ से बेटा W2 इज इक्वल 1 अपान, यहाँ से W2 इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से क्या है V1 भैया, ये देखो Q1 बाई R12 मल्टीप्लाई बाई Q2, यहाँ से क्या हो जाएगा Q2, ठीक है, कोई डाउट। अब यहाँ से हमको ये निकल के चला आता है एक दूसरा वर्क डन। अब इसको फाइनली हम यही लिख सकते हैं, W2 इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ये ऑलरेडी, अब Q1 और Q2 आ गया, अब हमको Q3 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। लो लेकिन जैसे Q3 आएगा तो ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप कर दिया, ये भी अपना सेटअप कर दिया, तो दोनों के सेटअप हो गया। और अब जो Q3 आएगा तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो ठीक है। अब इन दोनों के अगेंस्ट अगर वर्क डन करना पड़ेगा तो उससे पहले हमें वर्क डन से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C या एट Q3 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2, क्लियर ना। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C, क्लियर, ड्यू टू Q1 एंड Q2, क्लियर भैया। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसको देखो, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। यहाँ से V1 एक तो आ जाएगा, जैसे अब इसके थ्रू, यहाँ से V1 के थ्रू तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जब V1 के थ्रू का मतलब Q1 के थ्रू, यहाँ से Q1 बाई, यहाँ से इसकी डिस्टेंस R13 ए हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब V1 के थ्रू ए हो गया, अब यहाँ से V2 भी निकाल लो जो Q2 के थ्रू आ रहा है, V2 के थ्रू इस पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा R23, यहाँ से आ गया V1 और V2 का सेंस अगर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं V13 V23, इसका मतलब कि कहाँ पे 3 पे निकालना है 1 के थ्रू, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैंने V डैश ले लिया, इसका रिजल्टेंट V डैश, और V डैश इज इक्वल क्या आ गया, यहाँ से इसको निकाल लो V1 प्लस V2 दोनों को, तो V डैश इज इक्वल, जैसे V डैश इज इक्वल निकालते हैं तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जा रहा है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से लिखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R13 प्लस Q2 बाई R23, ये चीज़ यहाँ पे देखो। अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू A एंड B निकल के A आ गया, क्लियर भैया, यहाँ तक कोई डाउट। तो इतना जब आ गया तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है वर्क डन निकालना है। तो यहाँ से ये चीज़ तो दिख रहा है ना, यहाँ से वर्क डन ए आ गया, एक इक्वेशन आपका ए है, इसको रखना है, दूसरा इक्वेशन ए है, ठीक ना। अब यहाँ से देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे अब इस पे तो इसके टर्म में देखिएगा बेटा, यहाँ से वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 को लाने में जो वर्क डन W3, अब W3 क्या होता है, यहाँ से तुरंत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है V डैश, क्योंकि रिजल्टेंट निकाल रहे हैं दोनों के थ्रू, इनटू किस पे जा रहा है, Q3 पे। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं V डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से देखो
Q1 बाई R13 प्लस यहाँ से Q2 R23 ये आ गया इंटू Q3 क्लियर। जब Q3 आया तो अब लास्ट इसका टर्म देखिएगा चल रहा है यहाँ से W3 का, W3 इज इक्वल, बेटा इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो देखो Q1 Q3 अपान R13 क्लियर, प्लस यहाँ से Q2 Q3 अपान R23, ये यहाँ से हमको रिजल्ट मिल जाता है W3 का। कहने का सेंस आपके सामने अब आ गया वैल्यू ऑफ W1, W2 एंड W3, इन तीनों का आ गया कि तीनों को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, क्लियर ना। अब तीनों को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो आपके सामने है, बट हमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट निकालना है वर्क डन का। हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब नेट वर्क डन निकालना है। तो नेट वर्क डन के लिए आगे से चलते हो यहाँ से, अब हम करते हैं नेट वर्क डन। यहाँ से देखो बेटा, अब यहाँ से जैसे ही हम बात करते हैं नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, तो इसको लिखते हो W इज इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 क्लियर। अब यहाँ से W इज इक्वल, भैया W1 इज इक्वल टू 0 है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहीं से समझ लेते हैं 0 है। अब दूसरे में देखो W2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R12, W2 W3, W2 और W3 में अगर देखते हैं तो कॉमन हमको मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कॉमन मिल जा रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक साथ ही। देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ से और यहाँ से इस पे क्या बचा हुआ है ब्रैकेट में, Q1 Q2 बाई R12 प्लस यहाँ से Q1 Q3 यहाँ से नीचे बेटा R13 प्लस थर्ड स्टेप पे Q2 अपान R23। अब यहाँ से जो हमको रिजल्ट मिला, ए नेट वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस ABC या द चार्जेस Q1 Q2 Q3 एट द प्लेसेस ABC रिस्पेक्टिवली, क्लियर। ए टोटल वर्क डन हुआ, लेकिन टोटल वर्क डन क्या हमें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो मैंने आपको बताया जो सिस्टम का टोटल वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू U मीन्स यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है, तो वही तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं। अब अगली क्लास न्यूमेरिकल्स की।